आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा NIT 86 फरीदाबाद आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ। ये जो कल लोकतंत्र की हत्या हुई है, मैं इसे लोकतंत्र की हत्या का ही नाम दूंगा। इतने महत्वपूर्ण बिल घोटालों को दबाने के लिए आनन फानन में सरकार लाई और हमें परसों रात एहसास हुआ कि हम विधायक नहीं हैं, हम तो यहाँ किसी कैद में लाके बिठा दिए गए हैं। रात को 2-2 बजे हमारे दरवाजे पीटे गए हैं, डोर बेलें बजाई गई हैं। जब तक हम नहीं उठे जबरदस्ती हमारे हाथों में बिल दिए गए हैं, जबकि हमारे माननीय स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने सदन को ये विश्वास दिला रखा था कि मैं जो भी बिल लाऊंगा 5 दिन पहले हर सदस्य को दूंगा, जिससे वो सदस्य उसको पढ़ सकें, उस पर चर्चा कर पाए। परंतु प्रभु की कुछ और मंजूर था। हमारे स्पीकर साहब को कोरोना हो गया। दूसरे स्पीकर साहब कल बैठे, किसी विधायक को बोलने ही नहीं दिया, सिर्फ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे आपने यही काम करना था तो जनता के करोड़ों रुपए क्यों खर्च करे? लोग 300-300 किलोमीटर से चंडीगढ़ आ रहे हैं, टीए दे रही है सरकार, डीए दे रही है, ग्लव्स दे रहे हो, नया कलीन बिछा रहे हो। जनता का ही तो पैसा है जो कई करोड़ रुपया आपने सिर्फ 2 घंटे के सेशन के लिए खर्च कर दिया। इससे तो बढ़िया हरियाणा निवास के अंदर सबको नीचे कुर्सी डाल के बिठा देते, भाषण ही देना था अपना। और कल जो बिल था जिसपे काफी बहस हुई, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, नेता सदन को जो मौका मिला कहने का, एक दिन के लिए ही उन्होंने उस बात को इतनी गंभीरता से नहीं कहा। जो शब्द उन्होंने कहे वो सदन की गरिमा के खिलाफ थे। अच्छी चर्चा चल रही थी बिल पे, बत्रा जी अपने पॉइंट रख रहे थे, राम कुमार गौतम जी अपने पॉइंट रख रहे थे। मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि साहब ये जमीनों का मामला है, 37,597 नंबर इंतकाल है गांव गौची की कस्टोडियन की जमीन का। 25 एकड़ कस्टोडियन की जमीन खाई गई है, सबको इसमें इंक्लूड करो। वक्फ बोर्ड की जमीनें खाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, सरकार आंख मीच के बैठी है। वहाँ 25-25, 50-50, 100-100 गज के गरीब आदमियों के प्लॉट कट रहे हैं। 10, 20, 25 साल बाद वो कहाँ जाएंगे? परंतु इनको ख्याल है तो बड़े महलों का, शॉपिंग मॉलों का, अट्टालिकाओं का, ये जो हॉस्पिटल बन रहे हैं करोड़ों हजारों रुपए के, उनका के 1975 से ही उसको आपने एब्सोल्यूट कर दिया। इंक्वायरी पेंडिंग पड़ी है, उसके अंदर आप कैसे बिल लेके आ गए? जबकि हमारे हुड्डा साहब ने चीख चीख के कहा कल सदन में कि भाई आप विजिलेंस से इंक्वायरी कराओ, आप विधायकों की कमेटी बनाओ, आप सिटिंग जज से इंक्वायरी कराओ, आप CBI से जांच कराओ, जो बड़ी से बड़ी इंक्वायरी है करा लो, क्योंकि हमें पता है हमारे हुड्डा साहब पाक साहब है, किसी इंक्वायरी में कुछ नहीं निकलेगा। इनके मन में कौन सा ऐसा पाप था कि जो कल ये आनंद फानन में बिल लाए? हमारे मुख्य सचेतक BV बत्रा जी ने कहा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए, वहां भी नहीं भेजा। आज मैंने माननीय गवर्नर साहब को इस बिल की रिगार्डिंग लिखा भी है, अपने हुड्डा साहब का और बत्रा जी का हवाला देते हुए कि इस पे भाई इतनी जल्दबाजी ना की जाए। क्योंकि उनसे पूछो ना, रहने वालों से जिन्होंने फ्लैट लिए वहाँ, जब उन्होंने फ्लैट लिए थे उनको ये थोड़ी पता था कि उनको अपने फ्लैट तक जाने के लिए 1.5 घंटे के जाम का रास्ता लगाना पड़ेगा। दूसरा, राशन डिपो का मसला ले लो, ऐसे ऐसे मामले हमने पकड़े। आज के दौर में लोग बाल्टियों से भर भर के राशन दे रहे हैं लोगों को, लाइव वीडियो बनाई, एक्शन नथिंग। और मेरा एक मानना है जिंदगी का कि जस्टिस डिले इज आल्सो जस्टिस डिनायल। उसके बाद टोल रोड का मामला ले लो, चिट्ठी लिख लिख के परेशान, कह कह के परेशान। हमारे यहाँ बल्लमगढ़ से सोना रोड रिलायंस कंपनी की टोल रोड है, हर बात में कह देते हैं तो हुड्डा साहब के टाइम की थी। अरे हुड्डा साहब ने टोल रोड बनवाई, हमारे बाबूजी मंत्री थे उस समय सड़क पे गड्ढे नहीं थे, लोग जिस चीज का पैसा देते थे तो उसका आनंद भी लेते थे। आज तो क्या सड़क मोटरेबल है नहीं, पर रिलायंस है, कुछ कहेंगे ही नहीं। और हमारी खून पसीने की कमाई 37 रुपए हम एक बार में जाने के लिए देते हैं। ये आपका कस्टोडियन की जमीन का मसला हो गया। उसके बाद टोल रोड की मैंने आपसे चर्चा कर चुका हूं मैं। उसके बाद कल हमारे एक साथी विधायक को नेता सदन ने धमकाया कि ये चीज तो मेरे संज्ञान में नहीं आई। अरे साहब, जो संज्ञान है आप उस पर क्या एक्शन ले रहे हो? क्या आपको नहीं पता फरीदाबाद में वीनस कंपनी है, इंडस्ट्री महकमा भी आपके पास, लेबर महकमा भी आपके पास।
45 दिन हो गए मैंने रामचरितमानस जी का पाठ किया, मेरे पैर खराब हो गए, मेरे घुटने सूज गए, यहाँ मेरी वैन खराब हो गई। और जिस फैक्ट्री में 23 व्यक्ति दिव्यांग हो गए मेरे उठने के बाद, वहां पर 2 ही आदमी उस फैक्ट्री में दोबारा दिव्यांग हो गए। आपने 5 मिनट चर्चा करी अपने अफसरों से, आप क्या कर रहे हो? आपने कभी अफसरों से पूछा कि ऐसी कैसी मशीन लगा रखी है? हेल्थ एंड सेफ्टी का भी काम आपके पास है, बस गरीब मर जाए, ये महल वाले ना मरे। जबकि चुनावों में वादा क्या करते हैं? गरीब के नाम पे चुन के आते हैं, किसानों के नाम पे चुन के आते हैं, और यहाँ आने के बाद आवाज किसकी बनते हैं? पूंजीपतियों की, बड़े बड़े लोगों की, अडानियों की, अंबानियों की। उसके बाद डबुआ सब्जी मंडी का मसला मैंने आखिरी बार आपको बताया था। कल मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि साहब आपने शनिवार इतवार को कह दिया शॉपिंग मॉल बंद होंगे, दुकानें बंद होंगी। भाई शराब की दुकान क्यों नहीं बंद होगी? मतलब कोरोना में इतनी समझदारी आ गई है कि शराब की दुकान पे तो वो जाएगा नहीं, और खासतौर से शनिवार इतवार को। बाकी मार्केट में वो पकड़ पकड़ के घूमेगा लोगों को। दूध की दुकान पे जाएगा, दही की दुकान पे जाएगा, राशन की दुकान पे जाएगा, मनियारी की दुकान पे जाएगा। फैसिलिटी आप कुछ दे नहीं रहे, कोई बिजली के बिल में फैसिलिटी नहीं, कोई हाउस टैक्स की फैसिलिटी नहीं, कोई डेवलपमेंट चार्ज की फैसिलिटी नहीं। उसके बाद एक और मसला इनके महकमे का, झूठे प्रचार करते हैं, पिछली सरकारों को बदनाम करते हैं। हमें याद है जैसी नई नई सरकार बनी, बड़े बड़े बोर्ड इश्तिहार पब्लिक रिलेशन के, हम जांच कराएंगे हार्डवेयर चौक घोटाला, हार्डवेयर चौक घोटाला। अरे हम डिमांड कर रहे हैं, आपने बोर्ड लगाए शहर में हार्डवेयर चौक घोटाला, आप करो जांच बड़ी से बड़ी एजेंसी से, पता तो लगे क्या निकल के आता। पर्दे के पीछे सारे तुम ही लोग निकलोगे। ये पूरे कागजात हैं उसके कि उसके अंदर हुआ ही कुछ नहीं। एक गरीब आदमी का मकान, 100 गज का मकान, वो अपने 2 बेटों की बहुओं के नाम कर दे, उसको तो नोटिस मिल जाएगा। इसके अंदर 4:54 पे एक रजिस्ट्री होती है, 9 मिनट बाद 9 रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। उन लोगों को रजिस्ट्रियां हो जाती हैं जिन्होंने रजिस्ट्री से कई साल पहले पैसे दे रखे हैं, जबकि इंडियन हार्डवेयर कंपनी जमीन की मालिक ही नहीं है। और कई जगह कानून के ऐसे आदेश भी आए हैं कि व्हेन द पर्पस ऑफ एक्वायर्ड लैंड इज डिफीट, जमीन जमींदार को वापस होनी चाहिए। हार्डवेयर कंपनी को जमीन दी थी वहां के आदमियों को रहने के लिए, अगर जो पर्पस डिफीट हो रहा है, मनारू गांव की जमीन है, वहां के जमींदार को दो। और इसी सरकार के अंदर ऐसा हुआ, घुमंतु जाति के लोग वहां रहते थे, उनको बेचारों को ठंड के अंदर, बारिश के अंदर बाहर पटकने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अमीर का नुकसान ना हो जाए। ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े बड़े अस्पताल है, QRG अस्पताल है, कराओ ना जांच। जांच क्यों नहीं कराते हो? क्यों डरते हो? कहते हैं जी तुम्हारे टाइम बना था। अरे हमारे टाइम बना था तो हम तो कह रहे हैं कराओ जांच। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। कि जमीन किसने अलॉट करी थी? वो इंस्टीट्यूशनल प्लॉट था सेक्टर 16 का। किस शासन काल में कौन से कानून को बदल के जमीन वो दे दी आपने, और किस चीज के लिए दी थी? आज किस बुनियाद पे अस्पताल बना खड़ा है? किसने उस अस्पताल की कंप्लीशन दी? दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ उल्टी सीधी बात करनी। उसके बाद नगर निगम तो हमारी बहुत माशाल्लाह है, उसके लिए मैं सरकार को कई बार ज्ञापन दे चुका हूं कि भाई हमारी नगर निगम की विजिलेंस जांच कराई जाए, इसकी फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए। ये सब मुद्दे हमें आपके आगे क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे को तो बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा सदन में, हमारी आवाज दबाई जा रही है। पर हम अपनी आवाज नहीं दबने देंगे, चाहे आपके माध्यम से, चाहे कैसे, हम अपनी बात को जरूर उठाएंगे। उसके बाद बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, फरीदाबाद गुड़गामा, जिसे हम मिलेनियम सिटी कहते हैं, गंदगी में टॉप 10 में नाम आ गया। आपके पास सफाई करने की व्यवस्था नहीं है। सफाई का ठेका चाइनीज कंपनी को दे रखा है। आप चंडीगढ़ से लेके फरीदाबाद तक इतना हमला है, आप एक बार जांच तो लो कि भैया जिस समय इस कंपनी को ठेका दिया था कितने आदमी काम कर रहे थे, कितनी गाड़ियां थी। आज टोटली भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यही सब बातें मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा था।